वेलकम AIOS फिजिक्स फॉर CUET बोले तो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कि एग्ज़ाम में फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। जो एक क्वेश्चन का जो सही करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्केंगे नंबर की। कंप्लीट फिजिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें कुल 8 चैप्टर है, यानी फर्स्ट फिजिक्स समझ लो पूरी कंप्लीट फर्स्ट फिजिक्स। और दूसरा अपन लोग ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अपन लोग के 3 चैप्टर हैं, इनमें से पहला चैप्टर है ड्यूल नेचर, फिर एटॉमिक फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 3 चैप्टर इसमें आते हैं और एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है। एक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर और है, वो उसको भी आपको पढ़ना है, चौथा कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पहला चैप्टर मतलब बुक का फिजिक्स का 12th फिजिक्स का विद्युतावेश तथा क्षेत्र। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वे उन टॉपिक्स को मैंने सबटाइटेड कर लिया। से विद्युतावेश से क्वेश्चन बनेगा, उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो गुण से बनेगा, विद्युतावेश से गुण लिखिए। सेकेंड, कूलाम का नियम होता है F=K/Q/R²। थर्ड, विद्युत क्षेत्र होता है F=QE, इससे E=F/Q बन सकता है। विद्युत क्षेत्र में 3 कंडीशन निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव कारण और आवेशों के निकाय कारण। आगे स्पेशली चर्चा विद्युत क्षेत्र की होगी और विद्युत क्षेत्र में चर्चा विद्युत आवेश की होगी। सो यहाँ से एक लाइन सी बनती आ रही है। यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, विद्युत क्षेत्र निकलता है, वो E=K/Q/R² निकलता है। द्विध्रुव कारण E=2K/R² और K/R² निकलता है। ये कब निकलता है उसको थोड़ा आगे समझेंगे। आवेशों के निकाय कारण तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। संतत आवेश वितरण क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, इसको डिटेल आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं विद्युत आवेश क्या है। तो ये किसी पदार्थ का गुण है, जिसके कारण कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगा सकता है, ये बल लगा सकता है इस गुण के कारण। ठीक है, ये बल किस प्रकार का हो सकता है? ये बल 2 प्रकार का हो सकता है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। एक कहने का तात्पर्य ये है विद्युत आवेश का। दूसरा हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश एक किसी पदार्थ पे गुण है जिसके कारण ये क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। किसी पदार्थ पे आवेश कह रहे थे, उसका तात्पर्य वो क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्षेत्र पर का तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है वो। नंबर 2, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कब चुंबकीय क्षेत्र, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और जो आवेश है यह नंबर 1 स्थिर है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये क्या होता है थोड़ा आगे समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि चित्र होता है, उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जब आवेश स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नंबर 2, गतिमान है, बट स्थिर गति से गतिमान है, मतलब इसकी गति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये खाली चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा जब स्थिर गति से गतिमान। नंबर 3, त्वरित गतिमान, अर्थात इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, गति बढ़ रही है या घट रही है, तब यह 3 चीज उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। गया। आवेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं चार्ज। इसको अपन लोग क्यू से निरूपित करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसकी विमा AT होती है, या A एम्पियर के लिए आया है और T समय के लिए। ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आवेश का एक GG है, और आवेश के गुणों पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। नंबर 1, इसका गुण है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश जो नाम दिया था वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। धनावेश को प्लस से, ऋणावेश को माइनस से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो प्लस प्लस होते हैं, प्लस और ये प्लस दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो प्लस और माइनस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा गुण होता है आवेशों का ये योग होता है
वो होता है बीजगणितीय रूप से, अर्थात प्लस का निशान और माइनस का निशान पर लोग लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक निकाय है जिसमें एक 2 कूलम आवेश है प्लस एक -2 कूलम आवेश है और प्लस 4 कूलम आवेश है। इसका कुल जो आवेश होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात +2 -2 +4 +2 तो प्लस -2 गई, तो इसका जो आवेश होगा +4 कूलम होगा, अर्थात आवेशों का योग बीजगणितीय रूप से होता है। नंबर 3, आवेशों का तीसरा गुण होता है वो आवेशों का संरचना, अर्थात आवेशों को ना तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, न तो आवेश को बना सकते हैं न आवेश को लोग नष्ट कर सकते हैं। ये आवेश का संरक्षण का नियम है। चौथा आवेश का जो गुण है वो है क्वांटमीकरण। ये इम्पोर्टेंट गुणधर्म है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये होता है Q = Ne, अर्थात जो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। ये n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डैश होती है और E की वैल्यू यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अर्थात दुनिया में जो सबसे छोटा आवेश पाया जाता है वो पाया जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका पूर्ण गुणज ही किसी वस्तु पर आवेश पाया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु पर 1E, 2E, 0, 3E आवेश पाया जा सकता है, किसी वस्तु पर 1.5E, आधा E आवेश नहीं पाया जा सकता। लेकिन कुछ इसकी नई थ्योरी आई हैं जिनमें कुछ कण आए हैं जिनको क्वार्क बोलते हैं, उन पे 2/3E आवेश होता है, लेकिन अभी उसको समझना नहीं है, हमको ये केवल समझना है किसी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। अब जानते हैं आवेशन की विधियों की। आवेशन की 3 विधियाँ घर्षण द्वारा, जब दो वस्तुओं को जो बिल्कुल उदासीन है जिन पर कोई आवेश नहीं है उनको आप लोग रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। नंबर 2 होता है संपर्क द्वारा, जब एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों पर जो आवेशित वस्तु का आवेश है वो दूसरी वस्तु को संपर्क मतलब आपस में संपर्क कराते हैं तो दोनों पर समान आवेश फैल जाता है। जैसे इस पर प्लस था तो इस पर भी प्लस हो जाएगा, इस पर भी प्लस हो जाएगा। प्रेरण द्वारा में क्या होता है कि जैसे ये वस्तु उदासीन है, इसको माइनस वाले को लाए तो इस पर ध्रुवीकरण हो जाता है आवेश को, इधर प्लस हो जाता है तो माइनस हो जाता है। माइनस वाले सिरे को हम लोग अपने भू संपर्कित कर दिया तो केवल प्लस का आवेश रह जाता है, और इन दोनों को हटा लेने पर यह आवेशित हो जाता है धनात्मक। यदि हम ऋणात्मक क्षण ला रहे हैं तो ये धनावेशित हो रहा है, यदि आप लोग धनावेशित क्षण लाएंगे तो ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग आवेशित कर सकते हैं। इस प्रकार अपन लोगों का वैद्युत आवेश का संपूर्ण ज्ञान कंप्लीट होता है, और अगले बिंदु पर लोग देखेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है।